रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और सड़कों पर धुंध छाई हुई थी। भीमा नाम का रिक्शा वाला, जो हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत था, अपनी रिक्शा को लहराते हुए चला रहा था। उसकी रिक्शा में 2 सवारियां बैठी थीं, एक खूबसूरत जवान औरत और एक बुजुर्ग आदमी। गांव के सुनसान चौराहे पर पहुंचकर भीमा ने रिक्शा रोका। भीमा लड़खड़ाती जुबान में, उतरो, आ गया तुम्हारा स्टॉप। दोनों नीचे उतरे। भीमा ने अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरा और हाथ फैला दिया। जल्दी से 500 रुपए निकालो। औरत हैरान रह गई। ये क्या बात हुई? किराया तो सिर्फ 50 रुपए हुआ। बुजुर्ग गुस्से में, भाई ये तो सीधी लूट है, किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरे ओ बुढ़े, पहली बार रिक्शा में बैठा है क्या? इतनी काली रात में कौन सा पागल रिक्शा वाला तुम्हें छोड़ेगा? चुपचाप पैसे दो, वरना। भाई, डर के मारे बुजुर्ग ने कांपते हाथों से 500 रुपए दे दिए। भीमा खुश हो गया। चलो, कल की बोतल का इंतजाम तो हो गया। सवारियों को छोड़कर भीमा वापस अपने घर की तरफ मुड़ा। रात और गहरी हो गई थी। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे सड़क के किनारे वही औरत खड़ी दिखाई दी। उसने हाथ देकर रिक्शा रुकवाया। भीमा ने ब्रेक लगाया और नशे में ही बड़बड़ाया, अरे मैडम, अभी तो छोड़ा था, अब कहाँ जाना है? औरत बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अब निकल नहीं पा रही, मुझे पुरानी हवेली तक छोड़ दो। पुरानी हवेली का नाम सुनकर भीमा को थोड़ा डर लगा, लेकिन शराब का नशा और लालच उस पर हावी था। हवेली? उधर तो सुनसान है। ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन 1000 रुपए लगेंगे। औरत ने बिना किसी बहस के कहा, ठीक है। भीमा खुश हो गया और उसे रिक्शा में बैठा लिया। भीमा रिक्शा चला रहा था, लेकिन नशा इतना ज्यादा था कि रिक्शा सांप की तरह सड़क पर डोल रही थी। तभी उसे आगे एक चाय की टपरी दिखाई दी। गला सूख रहा है, एक चाय पी लेता हूँ। भीमा ने रिक्शा रोका। वो लड़खड़ाता हुआ टपरी के पास गया। चाचा जी, चाय मिलेगी? वो तरीके से टेढ़ी की और भारी आवाज में बोला, घर जाने की क्या जल्दी है? रुको जरा। भीमा घबरा गया। वो तेजी से मुड़ा और अपनी रिक्शा की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे वाली सीट पर देखा, उसका खून जम गया। सीट खाली थी। वो औरत कहाँ गई? अभी तो बैठी थी। शायद मेरा वहम है, ये शराब ज्यादा हो गई है आज। मुझे घर भागना चाहिए। भीमा ने रिक्शा दौड़ा दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो पुरानी हवेली के रास्ते पर पहुंचा, उसे अपनी रिक्शा भारी लगने लगी। उसने शीशे में देखा, वो औरत फिर से पीछे बैठी थी और इस बार वो उसे ही घूर रही थी। डर के मारे वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस चुड़ैल ने उसे एक मोटी जंग लगी जंजीर से बांध दिया था। वो उसे जमीन पर घसीटते हुए और उसे एक झटके में गहरे कुएं में फेंक दिया। भीमा की चीख कुएं की गहराइयों में गूंजी। फिर वो औरत खुद भी उस कुएं में कूद गई। फिर सिर्फ हवा की साएं साएं।